हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीपीएससी द्वारा स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इसके जनरल नॉलेज तथा जनरल हिंदी का फुल स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको बता दें, आपका एग्जाम दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से, और आपके सब्जेक्ट यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। उसके बाद जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और मेन सब्जेक्ट यानी नर्सिंग से आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का टाइम 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और टोटल मार्क्स आपके 85 नंबर हैं। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित पेपर जैसे आप एग्जाम में देते हैं, वो मेंस एग्जाम है। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, नर्सिंग का पेपर होगा, एक सब्जेक्ट होगा आपका, 3 घंटे का पेपर होगा और पूर्णांक 85 अंक है, 85 नंबर का पेपर है। इसमें नर्सिंग विषय से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, तो 25 नंबर का पहला पार्ट होगा। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, मतलब 125 वर्ड में आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 4 क्वेश्चन करने, तो 60 नंबर आपके हो जाएंगे इस सेकंड पार्ट के। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको 300 वर्ड में क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो प्रीलिम्स का सिलेबस, सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात करें, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन होंगे, तो इसमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके सोशल, इकोनॉमिक तथा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं। फ्रीडम मूवमेंट तथा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। सेकेंड टॉपिक इसमें है इंडिया तथा वर्ल्ड जियोग्राफी। इसमें आपसे फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। जो आपके क्वेश्चन है जियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड होंगे, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें केवल जनरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बेसिक क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी के आपसे पूछे जाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर आता है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान तथा पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज। इसमें आपका इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, इसमें एक आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर क्वेश्चन होगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। इसमें देश के संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। तो आर्टिकल से जो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, आपको केवल रटना ही है। 2 क्वेश्चन कंफर्म है, आप यहीं से तैयार कर लें। फिर आएगा इंडियन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट। इसमें आपको बताना होगा प्रॉब्लम और पॉपुलेशन, एनवायरमेंट तथा अर्बनाइजेशन। इसके अलावा ब्रॉड फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और एक टॉपिक है आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका इंडियन एग्रीकल्चर है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, इंडियन एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उसकी मार्केटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है जनरल साइंस यानी कि बेसिक साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी पीडीएफ है हमारे पास, लगभग 5000 से अधिक क्वेश्चंस की पीडीएफ है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। इसमें 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से। इसमें सिंप्लीफिकेशन और एवरेज नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होंगे, मिक्सचर तथा एलिगेशन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन होंगे, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एलसीएम एंड एचसीएफ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, जिसमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। विलोम शब्द आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन कंफर्म है। इसमें क्या होगा, सेंटेंस दिया होगा जो कि गलत होगा, उसको आपको सही करना होगा। फिर आता है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो इन सभी का हमारे पास पीडीएफ है, चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अब तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं सारे। तो आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता
बता सकते हैं। तत्सम तथा तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण तथा पर्यायवाची शब्द, यही टॉपिक है, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जो है तैयारी स्टार्ट कर दें। तो अब बात करते हैं नर्सिंग के सिलेबस की। यहाँ पर पहला टॉपिक आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो आप इसको जो है डाउनलोड कर लें। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया कमेंट में पिन है, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।